पाप का जब उदय होगा होगा और वह छिप नहीं सकता। कितना छिप करके कर ले, दूर कर ले, जंगल में कर ले, किवाड़ बंद करके कर ले, कुछ और कर ले, आंख पर पट्टी बांध करके कर ले, कुछ कर ले, समय आएगा पाप का उदय जरूर होगा और उसका फल भोगना पड़ेगा। बात लंबी है पाप और पुण्य की, थोड़ी सी बात समझने के लिए कथा के माध्यम से कहता हूं। एक गांव में दो मित्र थे, पड़ोसी थे, मित्र थे, आपस में मिलना जुलना होता था सब, जैसे दो मित्रों की बात होती ऐसे ही था। दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, दोनों तंग थे। एक दिन दोनों बैठे मिले और बात करने लगे। बोले भाई यहाँ गांव में तो अपना कुछ काम चल नहीं रहा, कहीं किसी शहर में चलें, दूर में चलें और वहां जा करके कुछ काम धंधा करें, वहां करें। दूसरे गांव में बात तो ठीक है, यहां तो कुछ हो नहीं रहा, कहीं चलो और जगह चलें, किसी नगर में चलें, वहां जाके काम करें। चलो, दोनों ने अपने अपने परिवारों में कह दिया कि हम शहर जा रहे हैं। और पहले तो कुछ शहरों की बात भी ऐसी थी, शहर विकसित भी नहीं थे, थोड़े शहर थे बड़े जहाँ पर काम धंधे होते थे। हरियाणा से लोग पहले पीलीभीत बड़े जाया करते। रॉबर्ट्सगंज का नाम पता है हरियाणा में? रापड़गंज। बोले वो रापड़गंज, रॉबर्ट्सगंज को कहा रापड़गंज, वहाँ काम मिलेगा कलकत्ता की तरफ। वहाँ लोग दूर दूर जाते थे काम की तलाश में। वे दोनों मित्र चल पड़े और वो भी कहीं दूर निकल गए, दूर दराज में कहीं किसी शहर में चले गए। कोई जानने पहचानने कुछ नहीं, गए हम कहीं रोटी खाई किसी ऐसी जगह पर जहाँ खाना बंटता है, ऐसी जगह किसी मंदिर में कहीं। बोले वे ऐसे इसके लिए थोड़े आए, काम तो करेंगे। मजदूरी पर निकल गए, मजदूरी करी, दूसरे दिन दो पैसे कमाए, अपनी तरह से खाने की व्यवस्था करी, बहुत मेहनत करने लगे। दोनों आपस में अपना अपना काम करते, वो मजदूरी करता अपने पैसे वो रखता, वो मजदूरी करता अपने पैसे वो रखता। फिर यहाँ कहना पड़ता है कि भी समय साथ दे जाता है, पर याद रखना जब अपना शुभ कर्म उदय होगा समय वही होता है। एक ही दिन में एक आदमी घर लौटा तो अपने थैले भर करके लौटा और एक आदमी अपने थैले खाली करके लौटा, नुकसान उठा के। दिन तो वही था, समय तो वही था, अपने अपने कर्म की बात है। अब बोलने में भाई वक्त की बात है, समय की बात है, समय कुछ नहीं करता, करता कर्म है। उन्होंने काम किया, मेहनत करी, कुछ कर्म का साथ मिला और दो पैसे इकट्ठे होने शुरू हो गए। दोनों ने दुकान कर ली, एक ने वहां कर ली, एक ने वहां कर ली, अलग अलग कर ली, कर ली, कुछ कर ली, दुकान कर ली। दोनों की दुकान चल निकले। अब घर समाचार भेजने के साधन बहुत ही कम थे, पत्र होते थे वो भी सप्ताहों में पता नहीं कितने दिन में पहुंचा करते थे। अब वो घर खबर भेजते दोनों, भाई अपना काम ठीक चल पड़ा और आते जाते कुछ खर्चा भी दोनों भेज देते। कोई मिल जाता ऐसे गांव की तरफ जाने वाला कुछ, उसके द्वारा दोनों परिवार संतुष्ट हुए, काम तो चल गया, उधर से दो पैसे भी आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको वर्षों हो गए और दोनों के पास अच्छा पैसा हो गया। घर वालों ने भी सूचना दी, उन दोनों ने भी कहा कि भाई यहाँ जिंदगी थोड़ी गुजरेगी, चलो पैसा कमा लिया, अपने गुजारे लायक हो गया, अब घर चले। यहाँ अपना कौन है, ठीक है दो चार जान पहचान होगी, पर अपना तो कोई नहीं, अपन तो घर चले। चलो भाई, चलो भाई, घर चले। उन्होंने अपना अपना काम समेट लिया, समेट करके जैसा उस जमाने में जो भी सिक्का प्रचलन था, चांदी के रुपए थे तो या सोना, कोई जो चीज थी सारी समेट करके वो ले ली और ले करके उसको उन्होंने छिपा लिया अच्छी तरह से। और फिर गरीब भिखारी से बन करके दोनों निकले।
जब चलने लगे, एक ने कहा भाई रास्ते का मामला है, चोर उचक्के 100 मिलते हैं, कुछ सुरक्षा का साधन भी ले लो। बोले भाई सुरक्षा का क्या साधन ले ले? उसने कहा देखो और तो क्या, कुल्हाड़ा ले लो, जैसे ये लगे कि भाई लकड़ी काटने वाले हैं, ऐसा लगेगा। बोले चलो ले लो, कोई बात नहीं, कुल्हाड़ा ले लो। ठीक है, ये कुल्हाड़ा सुरक्षा के लिए लिया, भाई कहीं से कोई हमला हो जाए, चोर आ जाए तो उनका मुकाबला हम कर सके। और कहने को ये तो लकड़ी काटने वाले गरीब से आदमी है, लेकर अपना जो भी कुछ था धन चल पड़े। कुल्हाड़ा भी ले लिया, जो कुछ फटे टूटे कपड़े से लिए जानबूझ करके उन्होंने कि भी शक ना हो किसी को, चल दिए। रास्ता तय करते हुए, लंबा रास्ता था, पैदल का मामला था, करते हुए वो काफी निकल आए और वहां से कुछ 2-4 पड़ाव उनका गांव रह गया। एक बार जंगल से गुजर रहे थे, बारिश आ गई। बारिश आ गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए दोनों। बोले आपस में चलो अभी कुछ खा लो, कुछ होगा पाने उनके पास में खाने का। वो खाना निकाल लिया, खाना खाने लगे। एक मित्र के मन में पाप पैदा हो गया। अथर्ववेद में एक प्रार्थना है, अद्भुत प्रार्थना है। उसमें कहा हे पाप, तुम मेरे पास से दूर चला जा, तुम मेरे मन को दूषित मत कर, मैं तुझे नहीं चाहता। प्रार्थना है, सुंदर प्रार्थना। अगर हम भी रोज ये बात अपने मन में लाए कि पाप तो मेरे करीब मत आ, मेरे मन में कभी पाप प्रवेश मत कर, अच्छी बात है। सवाल ये नहीं कहाँ लिखिए, सभी जगह लिखिए, सारी बात यही कहते हैं। एक मित्र के मन में पाप आ गया। वो सोचने लगा मित्र मेरे पास कुल्हाड़ा है, अगर मैं इसको साथी को मार दूं तो इसका सारा धन मेरा हो जाए। और यह जंगल में देखने वाला कौन है? कोई भी नहीं। मेरे पास दुगना धन हो जाएगा और मौज रहेगी, कितना अच्छा रहेगा। उसके मन में ये विचार आ गया और वो खाना खा रहे थे। उसने खाना छोड़कर वो किसी काम से दाएं बाएं गया और एक रस्सी थी वो छिपा से ली और एकदम बिजली की तरह झपट के पड़, दोनों हाथ पकड़े पीछे बांध दिए उसने अपने साथी के, कि भी मुकाबला ना हो। वो चिल्ला में ये क्या कर रहा है तो? रे ऐसे क्या हंसी मजाक कर रहा है? बोले परमात्मा को याद कर ले। हंसी मजाक खोली, पीछे हाथ बांध दिए। बोले भगवान को याद कर और मैं तो तुझे मारूंगा। बोले वैसा काम क्यों कर रहा है तू? दूर में मित्र पड़ोसी साथ रहने वाले। बोले बस भाई मैं तुझे मारूंगा, मेरे मन में आ चुकी है। वो बोला भाई मैं तो मजबूर हो गया, असल में तेरे पास शस्त्र है, कुल्हाड़ा, मैं तो करता भी क्या, लेकिन फिर भी तूने मेरे हाथ बांध दिए। मैं तुझे कहता हूं तू वैसे ले ले धन, मुझे छोड़ दे, मैं अपने घर चला जाऊंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। मजबूर था बेचारा, प्रार्थना करता, गिड़गिड़ाया, भाई मैं अपने बच्चों को संभाल लूंगा, मैं अपना गुजारा कर लूंगा। तू कहे तो मैं गांव भी छोड़ के चला जाऊंगा, मैं गांव में भी नहीं लौटूंगा, तू मुझे मत मार, तू मुझे छोड़ दे। बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो आज कह रहा है ना, अगर मैंने छोड़ दिया तो जाके बताएगा कि इसने मेरा धन रख लिया, फिर कल पुलिस का केस बनेगा, कुछ और बनेगा। वो बोला भाई देख बात सुन, मैं तो लाचार हूँ और मैं देख रहा हूँ तेरे हाथ में कुल्हाड़ा आ लिया, तुम मुझे मारेगा, पर ये बात सोच ले मैं मर भी जाऊं, पाप का फल तुझे भी भोगना पड़ेगा। बोले कौन पूछता इस पाप ने? ये जंगल में कौन है जो तेरे बता देगा, तेरी बात को तेरी गवाही दे देगा? वो बोला एक बात सुन, 1 मिनट के लिए बात सुन ले मेरे। बोले हाँ। बारिश हो रही थी, वो कहीं छोटा सा गढ़ा सा था, उसमें पानी इकट्ठा हो रहा था और उसमें जो बूंदें गिरती थी ना, बुलबुले पैदा होते थे। बोले तू करना कौन गवाही दे देगा? जर्रा जर्रा गवाही देगा मेरे मरने की, और सजा तुझे भी भोगनी पड़ेगी,
पाप की सजा भोगनी पड़ती है। वो हंसा जोर से, बोला अच्छा ठीक कह दे, किसको क्या कहेगा। बोले बात सुन, ये जो बुलबुले हैं ना इतने सारे, ये भी मेरी गवाही देंगे कि भाई इसने इसको मारा। बोले ठीक है, बोल दे इनको, इन पेड़ों को भी बोल दे और भी बोल दे। और उसने पाप करना था, लोभ के वशीभूत हुआ था वो, उसने तो कुल्हाड़ा उठाया और महाघोर पाप कर ही डाला, मार दिया उसको, गर्दन काट दी उसकी। फिर जो भी उसने उसकी लाश ठकाने के लिए गड्ढे में डाली के मिट्टी से ढकी कुछ किया, और फिर भला बन करके उसका सारा धन लेकर, अपना धन लेकर के, और वो चल दिया। घोर पाप किया, महापाप किया, मित्र द्रोह किया, हिंसा का पाप किया, मनुष्य की हत्या कर, इतना बड़ा पाप किया। परंतु लोभ उस पाप को महसूस नहीं होने दिया। क्या कहता, इतना मिल गया, इतने पैसे कमाने में इतना समय लगा था और यहां देखो इतना पैसा मिल गया। खैर वह गांव में पहुंच गया सब धन लेकर। उसने अपने घर खबर कर दी थी, घर वाले भी आ गए थे। जैसे उसके घर वाले आए, उसने सारा मामला उनको सौंप दिया। फिर वो आया गांव में, वो दूसरे के घर वाले भी आए, बोले भी हमारा आदमी, हमारा भाई, जिसका जो नाता था, स्त्री थी, बोली हम, मेरा पति। बोले वे वो तो लोभ में फंस गया, मैंने बहुत कहा, वो चल भी पड़ा था कि भाई चलो हम दोनों इकट्ठे चले थे, ये खबर भेजी थी यहाँ पर भी हम दोनों आ रहे हैं, वो तो रास्ते में से वापिस हो गया। बोले भाई मैं तो अभी और धन कमाऊंगा, मैं अभी नहीं आ रहा। मैंने बहुत कहा उसको, भाई तुम मेरे से ले ले कुछ और, तो अब चले इतने दिन हो गए, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, वो नहीं माना, वो तो वहीं रह गया। अब बात ऐसी थी, इसमें क्या शंका करें। बोले फिर वो कब आएगा। बोले वो को देखो, कह रहा था मैं पत्र डालूंगा, बता रहा था देखो पत्र आएगा उसका, वो कब आएगा क्या करेगा। मगर मैंने बहुत कहा उसको, बात बना दी, किसी को कोई शक नहीं हुआ इस बात के ऊपर। इतने गहरे दोस्त थे, क्या शक करे बताओ। आदमी इतनी बुरी सोचे तो सोचे कैसे। वो बेचारे इंतजार करें, पत्र आए पत्र आए, पर आए कहां से, व्यक्ति ही नहीं रहा पत्र का तो। और वो बड़ा खुश, उसके पास तो 2 गुना धन हो गया, बहुत खुश। समय बीतता गया, कह नहीं सकते, महीनों गुजरे, सालों गुजरे। और एक दिन क्या सोचता है, मनमुख कहा करता न, तेरी सारी गवाही दे देंगे, कुछ कर देंगे, क्या हुआ, मैंने ठीक किया। एक दिन एक घटना हुई, उस दिन ही बारिश आ रही थी और वो खाना खाने लग रहा था। उसकी पत्नी उसको खाना परोसने लग रही थी। बारिश से उसके चौक में, घर के चौक में पानी खड़ा हो गया, वहां भी बुलबुले से उठने लगे। वो जब खाना खिला रही थी, उसने बुलबुले देखे, वो पुरानी बात याद आ गई, कर बुलबुले गवाही दे देंगे। वो हंस पड़ा। पत्नी बोली क्यों हंसे। ना ना कुछ बात नहीं, तो वैसे कोई बात थी। बोले क्या बात थी। कोई बात नहीं थी कुछ भी। बोले ना, या तो कोई खाने में कमी रही है, तुमने मेरे को मूर्ख जान करके हंसी है, तुम भी क्या खाना बनाया, क्या सब्जी बनाई। बोले नहीं बिल्कुल भी नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बना। या फिर और कोई बात है, कोई मेरे कपड़े को लेके हंसे हो तुम, किसी बात को मेरे को लेकर। बोले नहीं भगवान नहीं, तू मान जा, बिल्कुल तेरे को बात। बोले जिसकी बात है वो बता। बोले किसी की बात नहीं। बोले ये नहीं हो सकता, खामोखात हंसी आने से रही, हंसी आएगी कैसे, बिल्कुल भी नहीं आएगी। पत्नी बोली या तो बात बताओ मुझे, नहीं मैं चली अपने घर को। सबसे बड़ा हथियार बहनों का, नहीं मैं चले घर को, ये बात बताओ। वो बोला वो मेरी अपनी बात। बोले वो क्या बात थी, मैं भी तो जानू वो क्या बात थी। वो मजबूर हो गया और उसने वो बात बता दी। बोले वो यूं कह रहा था बुलबुले, तो यूं कह रहा था बुलबुले गवाही देंगे। बोले बुलबुले वहां भी थे यहाँ भी थे, किसने गवाही दे दी बुलबुले की। बस वो बात याद करके मेरे। बोले अच्छा अच्छा, आपने बड़ी समझदारी करी, सारा धन उसका भी ले आए। बोले हम इसीलिए तो बस मेरे को हंसी आ गई थी। बोले कोई बात नहीं, बात होगी। खाना हो गया, चलो अपने अपने काम लगे। उसकी पत्नी की एक सहेली थी। एक दिन वो सहेली आई थी, बैठी थी, बात थी, और बात होते वो बुलबुले को लेकर के वो बात। बोले ये बुलबुले है ना। बोले हाँ ये बुलबुले
हमारे आदमी के साथ भी बुलबुलों की एक कहानी है। बोले क्या कहानी है? बोले बता तो मैं दूंगी, बाकी किसी को बताइयो ना। और जहां यूं कह दिया ना किसी को बताना मत। अपने लाला सेवाराम जी हुआ करते, आप जानो कि नहीं जानो, अपने सिद्ध प्रकाश के बाबा कहा करते, आई होठो चढ़ी कोठो। उनका वाक्य था ये कि जो बात होठों पर आ गई ना बस गई वो, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। उस पड़ोसन को, अच्छा तुम्हारा आज मैंने बड़ा काम करा भाई, कमाल होगा भाई, सारा दरे से मिल गया। बोले और क्या, बहुत समझदार है। बोले अच्छा। उसने अपने पति को जा बताई और बता दी। बोले अच्छा, मैं भी कहूँ इनके इतने मौज कैसे हो रही है, कितना धन कमा लिया इन्होंने। मैं भी सोचा तो करता, पर ये बात आज पता चली कि ये तो दूसरे पड़ोसी का भी धन लिए हुए बैठा हुआ, आज पता चली। वो कहीं 2-4 आदमी बैठे थे। बोले एक बात बताऊं तुमने? बोले हाँ। बोले देखो भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बोले नहीं, क्या बात बताओ। बोले वो है ना फलाना। बोले हाँ, उसने ऐसा ऐसा काम कर रखा है, अपना पड़ोसी मार रखा उसने, और उसका धन सारा लिए पड़ा है। वो बात घूमते हुए उसे घर जा ली। उसकी पत्नी ने ये सुना कि भाई ये तो इन्होंने मारा है, उसे बड़ा दुख हुआ। वह राजा के गई या जो भी कोई अधिकारी था उसके पास गई, कहा जी हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ और मैं नाम लेके बता रही हूँ, ये उसका काम है, और उसने हमारा धन भी रख लिया और आदमी मार दिया। तो उसको बुला लिया, पुलिस भेज दी। और पुलिस से तो फिर क्या छिप सकता है। पुलिस ने अपने कार्रवाई करी, जोड़ दिया हाथ, बता हाँ जी मैंने मारा, फलानी जगह लाश फेंक करके आया मैं उसकी, और ऐसे से बात हुई, ऐसे से घटना हुई, उसका धन है, उसको सजा मिली। धन जो था वो भी देना पड़ा। पाप कितना छिपा लो पर छिपता है क्या? पाप नहीं छिपा करता। वो बुलबुले अनबोल, वो बुलबुले वो भी गवाह बन गए उसकी बात के। और कैसे बन गए? सारा कुछ दोबारा से हो गया मामला, सारा उघड़ गया, सारा सामने आ गया।